हेलो दोस्तों, ये अपना नीट पीजी 2022 पेपर का पार्ट 2 है, जिसमें अपन 33 क्वेश्चन के बाद डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस PYQ क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको लो स्कोर होंगे उनको हाई स्कोर कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। सो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है द फॉलो, और यहाँ पर अपन इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 33 क्वेश्चन नंबर से। द फॉलोइंग हिस्टोलॉजिकल इमेज इज सीन इन द पेशेंट हु इज कंप्लेनिंग ऑफ ग्रोथ फेलियर एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। साइन वुड फाउंड वर अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड बोनी पेन। विच इमेज इज डेफिशिएंट इन दिस पेशेंट। जो इमेज दे रखी है, कौन से इंजाइम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, स्पिंगोमाइलिनेज, एक्सोसेमिनेडेज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की प्रोटीनेज। तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर है बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। क्यों है? क्योंकि बोन पेन देखने को मिल रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, हिपेटोमीगाली विथ एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड क्रम्प्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस ऑन बायोप्सी इज हाईली सजेस्टिव ऑफ गॉशर डिजीज। तो गॉशर डिजीज होती है, उसमें क्या देखने को मिलता है? बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की एंजाइम डेफिशिएंट में मिलता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 34। फेमिलियल HNPCC इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। HNPCC का जो डिफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है? अपने को यहाँ पे वो या न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजन रिपेयर होता है, बेस एक्सचेंजन रिपेयर होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, या मिसमैच रिपेयर होता है। फैमिली HNPC इज ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ मिसमैच रिपेयर। 35 क्वेश्चन। A trauma patient was supposed to undergo emergency laparotomy. They wanted to monitor the coagulation studies. Which of the following investigation choice? Elastography, thrombocalcitography, bleeding time या clotting time। तो जो अपन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहेगी वो क्या रहेगी? ये थ्रोम्बो इलास्टोग्राफी रहेगी। क्यों रहेगी भाई? कि ये इसलिए रहेगी कि अपन जो है ना, ट्रोमा पेशेंट आया, अब अंडर को इमरजेंसी लेप्रोटोमी जाने वाला है, तो यहाँ पर लेप्रोटोमी जाने वाला है, मॉनिटर करेंगे अपन कोगुलेशंस को। तो यहाँ पर जो देखने को मिलती है TEG बोलते हैं उसको। TEG होता है थ्रोम्बो इलास्टोग्राफी, ब्लड कोगुलेशन के लिए अपन इसको टेस्टिंग मेथड मानते हैं। अब नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाली फार्मा। अपन इस वीडियो में क्या है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे अपन एनाटमी, बायोकेम, फिजियो, पैथो ये डिस्कस कर ली। अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट पे है फार्मा। फार्मा का 36 क्वेश्चन नंबर है। ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरास्टामोल ओवरडोजेस। पैरास्टामोल है, पोइजन ज़्यादा ले ली है, तो अब उसकी वजह से अपन उसमें क्या एंटीडोट देंगे? N-acetylcysteine देंगे। क्या देंगे? N-acetylcysteine देंगे। 37 अ यंग फीमेल प्रेजेंटेड विथ लेफ्ट साइडेड severe thrombing headache associated with nausea, vomiting, photophobia and phonophobia. Which of the following drug can provide immediate relief to this patient? इस पेशेंट को कौन सी दवाई देंगे जिससे अपने को हाथों हाथ दर्द सारा मिल जाए? इसको क्या हो रहा है? फोटोफोबिया हो रहा है, फिनोफोबिया हो रहा है, थ्रोम्बिंग हेडेक हो रहा है, तो हम इसको देंगे सुमाट्रिप्टेन। एक तो प्रोपेनॉल है, सुमाट्रिप्टेन है, टोपिरोमेड है, एडफ्लोराजिन। तो कौन सा देंगे अपन? सुमाट्रिप्टेन। माइग्रेन के दर्द में भी क्या देते हैं? सुमाट्रिप्टेन देते हैं। 30 क्वेश्चन। अब पेशेंट वॉन डिजॉक्सिन थेरेपी चल रही, एक्सीडेंटली कंज्यूम कर ली उसने 8 टेबलेट ऑफ डिजॉक्सिन, मतलब ओवर हो गया है ना, 0.25 मिलीग्राम की टेबलेट अपन ने जो है 8 ले ली। तो 2 घंटे बाद ही प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विथ हार्ट रेट ऑफ 54 BPM। तो हार्ट रेट कितनी होगी? कम होगी, बीट्स पर मिनट कम होगी हार्ट रेट। एंड ECG एविडेंस ऑफ 3rd डिग्री ऑफ AV ब्लॉक। व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट? इस पेशेंट को अपन इमीडिएट क्या मैनेज करेंगे? हाथों हाथ इसको डिजॉक्सिन इम्यून फेब करेंगे। क्या करेंगे? डिजॉक्सिन इम्यून फेब। क्यों करेंगे ये देखते हैं। दिस इज केस ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया। तो इसमें क्या होगा? लिडोकेन और फिनोटोन हैव अ मिनिमल इफेक्ट ऑन AV कंडक्शन इन पेशेंट ऑफ डिजॉक्सिन। तो इलेक्ट्रिकल ECG cardioversions carries an increased risk of using severe rhythm of disturbance in patient। तो इसमें जो अपन देंगे डिजिटलीज एंटीबॉडीज देंगे, उसे बोलते हैं डिजॉक्सिन इम्यून फेब बोलते हैं। एंटीडोट क्या है? डिजॉक्सिन इम्यून फेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। 82
ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड विथ एक्यूट एपिसोड ऑफ ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस नहीं आ रही है। चेस्ट क्या है, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कराया, पल्मोनरी इडीमा देखने को मिला। हिस्ट्री रिवेल्स दैट द पेशेंट हैज कंट्रोल हाइपरटेंशन, एंड देखो हाइपरटेंशन है, ब्रेथलेसनेस है, एंड इज नॉट टेकिंग द मेडिकेशन रेगुलरली। विच शुड मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, क्या मैनेजमेंट अपन इसको देंगे जिससे ये ठीक हो। ये तो हाइपरटेंशन का केस है, ब्रेथलेसनेस का है, मेडिकेशन दवाई टाइम पे नहीं देता है, तो अब इसको क्या देंगे, आईवी देना पड़ेगा। इंट्रावीनस, इंट्रावीनस क्या देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, या फिर इसको साल्बुटामोल देंगे, या फिर एंटीबायोटिक्स प्लस ऑक्सीजन देंगे। इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। सीएचएफ का फेस, सीएचएफ का केस है, कार्डियो वास्कुलर डिजीज हो जाएगी, इसलिए क्या देंगे, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन देंगे आईवी। ठीक है। 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ PCSK9। PCSK9 जो है उसके इनिबिशन और PCSK हाइपोलिपिडेमिक ड्रग क्या है, एटोवास्टिन, इवोकुमाब, एजिटेमिब या लोमीटेपाइड। कौन सी ड्रग देंगे, इवोकुमाब देंगे। Imvokumab and Elirokumab are the inhibitor of pro-protein convertase substance hexin 9 PCSK। PCSK में क्या होती है, प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सबस्टिट्यूशन, ये होती है PCSK 9, या फिर इसको बोलते हैं कैक्सिन टाइप 9। 41 क्वेश्चन, A patient with opioid poisoning present with severe respiratory distress, depression, which is the most effective drug for the treatment of patient। तो जो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है, सीवियर केस में हो रहा है, ओपियोइड्स पॉइजनिंग हो गई है, तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, फोमीपोजोल या फिर नेलट्रेक्सोन, फ्लूमाजेनिल या नेलोक्सोन। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है इसमें, नेलोक्सोन। तब भी अगर सीवियर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिले तो अपने को क्या देना है, नेलोक्सोन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, अ पेशेंट प्रेजेंट विद ट्रीमर्स, rigidity and bradycardias. Which of the following drug can be used for the treatment of the patient? Salicylic, फ्लोक्सिटिनिन, डोनिपेजिल या हेलोपेरिडोल। इसमें से अपन कौन सी ड्रग यूज करेंगे, सेलेजिलिन। ब्रेडिकाइनिया, ट्रीमस, रिजिडिटी का केस जो आएगा उसमें क्या देंगे अपन, सेलिनिया। सेलिजिलिन मतलब पार्किंसन का केस है, पार्किंसनिज्म में क्या देते हैं अपन, सेलिजिलिन। 43 क्वेश्चन, अब an 11-year-old boy presented to emergency with vomiting. Parents gave history of consuming 10 to 15 tablets of ferrous sulfate a day। मतलब फेरस सल्फेट क्या होगी, पॉइजनिंग हो गई। तो अब इसमें जो है सल्फेट डे बिफोर, व्हाट इज द एंटीडोट, एंटीडोट आयरन फॉर ट्रीटमेंट क्या है, सीधा याद रखो, डेसोफेरोक्सिमेन। डेसफेरोक्सिमेन इज द एंटीडोट ऑफ द फेरस सल्फेट पॉइजनिंग। A deep vein thrombosis, patient was started on an anticoagulant therapy. Next day, the patient present with the feature shown in the diagram below. Likely drug implications में क्या ड्रग अपन implicated for this adverse effect, कौन सी ड्रग होगी जिससे ये सब हुआ है। तो अपन इसमें क्या देखो, डायग्राम दे रखा है, एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही थी, ये सब देखने को मिला है। इसमें आंसर है वॉरफरिन। क्यूटेनियस नेक्रोसिस विथ रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन C sometime occur during the first week of therapy with warfarin in patient who have inherited deficiency of protein C। प्रोटीन से की डिफिशियंसी होती है, उसमें हो जाता है। नेक्स्ट इज 45, अ पेशेंट विथ COPD was given intravenously aminophylline therapy following which the patient developed diuresis। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑन विच इफेक्टर। ऐसा कौन सा इफेक्टर होगा जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, डायuresis देखने को मिल रहा है। तो डायuresis देखने को मिलेगा, एडिनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या हो गए, एडिनोसाइन के रिसेप्टर्स हो गए ना, उनकी वजह से होता है, उनकी वजह ड्यू टू एक्शन ऑन विच इफेक्टर्स एडिनोसाइन रिसेप्टर्स। 46, अ फीमेल विथ ओवरीन कैंसर। अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है अपने को, ओवरिया कैंसर मिल रहा है, वॉज ऑन सिस्प्लेटिन थेरेपी। ही प्रेजेंटेड ऑन हॉस्पिटल विथ सेवरल एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग। आफ्टर गिविंग एन एंटीमेटिक ड्रग द पेशेंट डेवलप्ड डिस्टोनिया। टोन बदल गई है, डिस्टोनिया। द एंटीएमेटिक ड्रग मोस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फीचर इज मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड ही क्यों, सेंट्रल एंटी पामर्जिक बोलते हैं इसको, एक्शन ऑन CTZ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीमेटिक प्रॉपर्टी।
एंड मेजर साइड इफेक्ट इंक्लूड एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट, डिस्टोनिया, एक्स्थेसिया, पार्किंसोनिज्म फीचर अपने को देखने को मिलेंगे। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी यहाँ पर? मेटोक्रोप्रामाइड। एक प्रेग्नेंट वुमेन फीमेल है विथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन took antimicrobial for the same. The baby of this female developed tendon rupture and arthropathy. What is the likely mechanism of action of the antimicrobial consumed by the pregnant female? अब उसने क्या हुआ, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी ड्रग ले ली, तो अब उसमें क्या देखने को मिलेगा? फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर हो जाएगा, या फिर डीएनए गायरेज इनहिबिटर हो जाएगा, या फिर डीएनए इनहिबिटर हो जाएगा। तो यहाँ अपने को जो देखने को मिलेगा वो डीएनए गायरेज इनहिबिटर देखने को मिलेगा। क्यों? इसका रीजन बताते हैं। क्यूनोलोन्स ब्लॉक बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल टोपोआइसोमेरेज सेकंड। बैक्टीरियल टोपोआइसोमेरेज सेकंड होता है, उसको क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। एंड टोपोआइसोमेरेज 4 को भी इनहिबिट कर देगा। क्यूनोलोन कैन कॉज टेंडन रप्चर एंड आर्थ्रोपैथी। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? डीएनए गायरेज इनहिबिटर, उसे क्या बोलते हैं? क्यूनोलोन्स। A non-48 question. A non-patient of tuberculosis or ATT for the past 3 months complain of numbness, tingling and burning sensation in all the extremities. What could be the vitamin deficiency? अब उसको टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, तो अपने कौन सा विटामिन की कमी देखने को मिलेगी इसमें? विटामिन B3, विटामिन B6, B1 या फिर B12। यहाँ देखने को मिलेगी B6 की। प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाइरोक्सिन विटामिन B6 कैन प्रिवेंट द एटीटी इंड्यूस न्यूरोपैथी। अगर हम विटामिन B6 पहले देते तो यहाँ पर न्यूरोपैथी देखने के चांस कम हो जाएंगे, प्रोफाइलेक्सिस हो जाएगा ट्रीटमेंट। ठीक है। 49 इन MDR ट्यूबरक्लोसिस। MDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन शोज रेजिस्टेंस। इनमें से कौन सी ड्रग, 2 ड्रग होती है जिनकी रेजिस्टेंस देखने को मिलती है अपने को MDR के अंदर? आइसोनाइजर एंड रिफार्मसिन। सीधा रट लेना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आइसोनाइजिड एंड रिफार्मसिन जो है टर्म्ड एज अ मल्टीपल ड्रग टीबी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द लीस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लूरा। प्लूरा का जिसमें सबसे कम इफेक्ट होगा, लीस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लूरा, तो कौन सी ड्रग होगी? ये मेटफॉर्मिन होगी। मेटफॉर्मिन इज द लीस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लूरा। अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन पढ़ने वाले नीट पीजी में जो आए थे 2022 के पेपर में, वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ थिक कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज। अब वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, कर्डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट नाम कर्डी ऐसे वाइट डिस्चार्ज आता है। माइक्रोस्कोपी ऑफ वेजाइनल स्क्रैपिंग शोड बर्डिंग ईस्ट विथ सूडो हाइफे विच मीडियम इज यूज टू आइडेंटिफाई द लाइक। अपन कौन से मीडियम में इसको ग्रो करें जिससे अपने को पता चले कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पर अफेक्ट डाला। तो ये होने वाला है, तो इसको अपन मगार मीडियम जो होता है उसके अंदर अपन इसको ग्रो करेंगे। तो कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज सजेस्टिव ऑफ कैंडिडाइटिस। क्या हो सकता है इसको? कैंडिडाइटिस का इन्फेक्शन हो सकता है। इज ए ईस्ट लाइक फंगस प्रोड्यूसिंग सूडो हाइफे। क्रोम अगार इज ए यूजफुल कमर्शियल मीडियम फॉर द रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेवरल कैंडिडाई स्पीसीज बेस्ड ऑन फंगल एंजाइमेटिक एक्शन ऑन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इन द मीडियम। तो क्रोम मेगार पे अपन इसको देखेंगे, इसमें हम कैनेडा का इन्फेक्शन पता चल जाएगा। और वाइट बोल रखा है इसमें, कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो अपने को देखने को मिलता है कैनेडा के इन्फेक्शन में। 52 क्वेश्चन, a truck driver present with a sudden onset breathlessness on examination cervical lymphadenopathy and disseminated maculopapules were present. He was investigated and found to be HIV reactive. Biopsy of skin lesion was ruptured at 28 degrees Celsius. Showed a red velvety growth with red diffusible pigment on under surface as shown in the image. जो इमेज बनी हुई है यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है कि रेड डिफ्यूजिबल पिगमेंट है, रेड वेलवेट ग्रोथ मिल रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली डाइमॉर्फिक फंगस द पेशेंट इज इन्फेक्टेड। में से कौन सी जो फंगस है डाइमॉर्फिक है जिससे अपने को इन्फेक्शन हुआ है? ये है टेलोरोमाइसिस मार्फिनिफी, इससे अपने को क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कौन सी होती है? डाइमॉर्फिक फंगस इन्फेक्टिंग HIV पॉजिटिव पेशेंट विथ प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल लिम्फेडोपैथी एंड डिसेमिनेटेड मैक्यूलोपैक्यूल्स showing red velvety growth with red diffusible pigment suggests the diagnosis of teloromycosis
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53 क्वेश्चन. A wood worker from Himachal Pradesh presented with chronic localized infection of the skin on lower legs and feet, which were irregular, rough cauliflower-like lesions. Microscopy or biopsy shows क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? कॉपर, पेनी और मेडुलर बॉडीज देखने को मिल रही है. व्हाट इज द एटियोलॉजिकल एजेंट? कौन सा एजेंट होगा जो इसको ऐसा करेगा? तो इसमें आंसर है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस. तो अभी देखो, हिमाचल प्रदेश से वुड वर्कर, वुड वर्कर में जो भी इन्फेक्शन होता है वो किससे होता है? क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस से होता है. इरेगुलर, रफ और कॉलीफ्लावर लाइक लीजन्स देखने को मिल रहे हैं. देखो कॉलीफ्लावर कैसे होती है, एक के बाद एक पत्ते होते हैं ना, वैसे कॉलीफ्लावर देखने को मिल रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 क्वेश्चन. A teacher recently joined a school in the village and few days later developed rice watery diarrhea. The causative agent act on which of the following receptor to produce the action? इनमें से कौन सा एजेंट मतलब वो रिसेप्टर होगा इस पे? क्या ये होगा GM1. GM1 क्या होता है? GM1 गैंग्लियोसाइड पे करेगा. राइस वाटरी डायरिया इज सीन इन कोलेरिया कोज्ड बाय विब्रियो कोलेरिया. राइस वाटरी अपने को डायरिया देखने को मिलता है इसमें कोलेरा के इन्फेक्शन में. द बी सब यूनिट ऑफ कोलेरा टॉक्सिन बाइंड GM1 गैंग्लियोसाइड ऑन द सर्फेस ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल. इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल होंगी वहां पर बाइंड कर जाएगा. 55. अ पेशेंट वाज गिवन इंट्रावेनस बोटुलिनियम टॉक्सिन एंड द पेशेंट डाइड. मैकेनिज्म ऑफ बोटुलिनियम टॉक्सिन ओवरडोज इज. क्या मैकेनिज्म ऑफ इसका मैकेनिज्म क्या होगा बोटुलिनियम टॉक्सिन का? बोतुलिन टॉक्सिन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या करेगा? इनिबिट करेगा. किसको इनिबिट करेगा? इनिबिट रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन. बोतुलिन टॉक्सिन एक्ट बाय ब्लॉकिंग रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन और एट साइनेप्सेस एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56. अ पर्सन विद सेप्सिस was admitted to the hospital and admitted antibiotics for 10 days. He has now developed watery diarrhea and dehydration. Which of the following is the best investigation to diagnose Clostridium difficile infection? Clostridium difficile का जो इन्फेक्शन हो गया इसको बेस्ट तरीके से डायग्नोस कैसे करें अपन? इसका आंसर है GDH एंड टॉक्सिन एसे ऑफ स्टूल. द बेस्ट वे टू डायग्नोस Clostridium difficile associated diarrhea is glutamate dehydrogenase positivity and toxin assay of stool. GDH and stool positivity of stool. 57. A woman with clinical history of diarrhea is on broad spectrum antibiotics therapy. Which of the following is not true regarding Clostridium difficile infection? इनमें से कौन सी चीज Clostridium difficile infection के बारे में सही नहीं है? तो ये जो है इसका सही ये नहीं है कि सही क्या है? It is toxin mediated? Yes. Oral fidaoxomycin is used for the treatment? Yes. Pseudomembrane consists of leukocyte, fibrin and cellular debris. ये भी सही है. तो गलत क्या है यहाँ पर? Can be confirmed by using IgMs है? No. ये गलत है यहाँ पर. Diagnosis Clostridium difficile infection is made clinically and supported by demonstration of toxin in the stool by a variety of methods that include anaerobic toxigenic culture, enzyme immunoassay, and molecular test that detect the genes that encode toxin A or B, not by IgM. Okay, next question is 58. A young boy present with fever. तो यंग बॉय है वो किससे प्रेजेंटेड हुआ है यहाँ पर? फीवर से, सोर थ्रोट से, मेलेज एंड एब्डोमिनल पेन, कंजक्टाइवल सफोजन एंड काफ टेंडरनेस, नो हिस्ट्री ऑफ कफ, वोमिटिंग, हेमोरेज एंड ट्रेवल. व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस जो है लेप्टोस्पाइरा है. लेप्टोस्पाइरा में क्या होता है? फीवर आता है, सोर थ्रोट होता है, मेलेज, एब्डोमिनल पेन, कंजक्टाइवल सफोजन एंड काफ टेंडरनेस देखने को मिलती है. लेप्टोस्पाइरोसिस और लेप्टोस्पाइरा. 59. A 26-year-old lady came to OPD with a case of anogenital warts. With the help of genetic study, it was come to the knowledge that she had having high risk of CA cervix, carcinoma of cervix, which will be the most responsible, HPV 5, HPV 18, HPV 11 या HPV 1. क्या रेस्पॉन्सिबल होगा इसमें? HPV 18. तो अपन मान के चलो CA कार्सिनोमा सर्विक्स जो रेस्पॉन्सिबल है कौन सा? 18 मतलब HPV 18. हाई रिस्क ऑफ HPV
टाइप इज HPV 16 एंड 18 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 70% ऑफ ऑल सर्वाइकल कैंसर। तो रीजन क्या बता दिया मैंने, दो है, HPV 18 भी HPV 16 भी। 70% ऑफ कार्सिनोमा देखने को मिलते हैं सी सर्विस के, इन दोनों की वजह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज अ मिल्ट्री शोल्डर मतलब जो अपने यूथ शोल्डर प्रेजेंट विद द फीवर, रैश एंड माइलेजिया। देयर इज एब्सेंस ऑफ रैश इन palm and soles. History of louse infestation present in the same battalion. Causative organism is, causative organism क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव ऑर्गन जो रहेगा आर प्रोवेंजेकी। आर प्रोवेंजेकी, आर में जैसे ही नाम लिख रहा है आर प्रोवेंजेकी। फीवर, रैश, मलेरिया एंड लॉस ऑफ इन्फेक्शन, एब्सेंस ऑफ रैश एंड सोल्स, एपिडेमिक टाइफस, रिकेटेशिया एंड पोवेजेकी, ये देखने को अपने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61. A patient present with itchy macule on axilla for the last few days. On talking skin scraping, culture showed colonies that has a red non-diffusible pigment on the under surface. LPCB stain showed septate branching hyphae. hyphae देखने मिले वो भी septate और with pencil shaped micronidia and a few micronidia. Which of the following is the etiologically agent? etiological agent इन सब में से क्या होने वाला है? ट्राइकोफाइटोन रूब्रम। ट्राइकोफाइटोन रूब्रम जो होता है वो पेंसिल शेप माइक्रोनीडिया देखने को मिलता है इसके अंदर। वाइट कॉटन सरफेस होता है ना, डीप रेड नॉन डिफ्यूजेबल पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62. A truck driver present with a cough, breathlessness, chest X-ray showed right lower lobe pneumonia. Further investigation showed severe neutropenia. All bacterial culture of sputum were negative. Lung biopsy histopathology showed dichotomous branching septate hyphae as shown in the image. What is the causative or agent of consolidation? Aspergillus. इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है एस्पार्जिलस। एस्पार्जिलस क्यों है? इसमें सेपरेट हाइफे देखने को मिलते हैं, डाइकोमेटस होती है, एक्यूट एंगल ब्रांचिंग सजेस्टिव ऑफ एस्पार्जिलस, एक्यूट एंगल ब्रांचिंग सजेस्टिव ऑफ एस्पार्जिलस। न्यूट्रोपीनिया प्रीडिस्पोज टू एस्पार्जिलस इन्फेक्शन। 63. A previously well 35-year-old man presented with high-grade fever, severe body aches, headache, rigor, and chills of 4 days duration. Dengue, IgM, and NS1 antigen. Malaria and blood culture were negative. A chance of peripheral blood smear examination showed larva with 2 nuclei in the tail tip. What is the etiological agents? Wucheria bancrofti या लो या फिर ब्रूगिया मेलेजिया ऑनकोरिया वुल्फिस, जिसमें होगा ब्रेगिया मेलिया। द माइक्रोफिब्रे ऑफ ब्रूगिया मेलिया हैज 2 न्यूक्लिया इन द टेल टिप। जो टेल टिप होती है उसमें 2 न्यूक्लिया मिलते हैं। सीधा आंसर है, आंसर क्या है? ब्रूगिया मेलिया 2। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो है फॉरेंसिक मेडिसिन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फॉरेंसिक मेडिसिन अपन पढ़ेंगे, इसके में क्वेश्चन करेंगे इसके। 64. A female has come to gynecologist for hysterectomy. The doctor explained the benefit and risk of the procedure and obtained consent. The type of consent is, ये कौन सी टाइप की कंसेंट? ये है informed consent. The doctor explained the benefit and risk of the procedure and obtained consent is informed consent. Next, a doctor who is drunk while performing surgery injured a major vessel leading to death of the patient. तो ये किस नेग्लिजेंस में आएगा? एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आएगा। क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या है? ग्रोस एब्सेंस ऑफ स्किल और केयर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इज रिजल्टिंग इन सीरियस इंजरी इज टू डेथ ऑफ द पेशेंट बाय एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। तो किस में आता है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आएगा। 66. A 55-year-old male came with acute loss of hair in head and metrosis. The wife had given history of behavioral changes. The doctor examined the nail and made the diagnosis. The condition is, कौन सी कंडीशन है जिसमें अपने को नेल देख के पता चलेगा? ये होगी थेलियम पॉइजनिंग। थेलियम पॉइजनिंग जो होती है, यहाँ नेल चेंजेस आर सीन इन आर्सेनिक एंड थेलियम पॉइजनिंग, दोनों में देखने मिलती है। कौन कौन सी? एक आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गई और एक थेलियम पॉइजनिंग होगी। एक्यूट लॉस ऑफ एयर एंड बिहेवियरल चेंजेस पॉइंट टुवर्ड्स थेलियम पॉइजनिंग। समझ रहे हो? तो जो लॉस हो रहे हैं या फिर बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है वो किस में आएगा? थेलियम में। बाकी अगर नेल्स के बेसिस पे किया जाए तो एक आर्सेनिक में भी होगा और थेलियम में भी होगा। वो टाइप ऑफ हाइमन इट इज, ये किस टाइप का हाइमन है? सेप्टेट टाइप का हाइमन है।
Separated by let two lateral openings side by side, separated by thin strip of tissue. This is called septate hymen. The injury is suggestive of, ये किस टाइप की इंजरी है, ये किस टाइप की इंजरी है, डिफेंस कटेड है, बचाव के तौर पे लगे हुए कट हैं, चाकू से काटे, क्या किसी ने उसमें हाथ में निशान रखे तो डिफेंस कटे. A dead body is brought with ligature mark over neck, which is encircling the neck, transverse below the thyroid cartilage. No salivary dribbling was noted. This condition is, इसको बोलते हैं ligature strangulation. Ligature mark over neck, encircling the neck, transverse and located below the thyroid cartilage is seen in ligature strangulation. Salivary dribbling is also absent in ligature strangulation. तो नो सलाइवरी ड्रिबलिंग मिला ना इसमें, तो ये किसका निशान होगा, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रेंज. किस रेंज की बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कि ये पिस्टल नियर बाई रेंज की है, राइफल से अटैक हुआ है, या फिर पिस्टल क्लोज रेंज से या शॉर्ट गन से. ये है पिस्टल नियर रेंज. क्यों भाई, लूज कॉन्टैक्ट और नियर कॉन्टैक्ट शॉट, सम ऑफ द गैसेज एस्केप विद रिजल्टिंग स्कैटरिंग ऑफ मसल ब्लास्ट एंड अनयूजुअल अरेंजमेंट ऑफ शूट इज सीन ऑन द स्किन as shown in the image. Pellets are not seen, so it is not the shotgun intermediate range. Burning effect is not seen, so it is not the close range. Next is 71. In a court trial, leading questions are not permitted in all the following except. एक में अपनी लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी में किसी में कर सकते हैं. तो लीडिंग क्वेश्चन किसमें करना है, क्रॉस एग्जामिनेशन करें तब अपन लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं. अब इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाले हैं सारे वो पीएसएम के क्वेश्चन होने वाले हैं. तो पीएसएम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं. अभी तक अपन फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट और सेकंड ईयर सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, और थर्ड ईयर में अपन ने फोरेंसिक कर लिया. अब पीएसएम अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं. सो आप इसका कंटिन्यू वीडियो देखें, वो पार्ट 3 में आपको पीएसएम के वीडियोज मिल जाए, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा. और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQs हैं, जो आपके अभी 2025 में जो है पेपर होगा उसमें बहुत मदद करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी करें, और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें. मैं जल्दी ही बनाता हूँ. थैंक यू सो मच.